अगर मनुष्य के विचार उचित दिशा में कार्य कर रहे हैं तो वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निष्ठा से संघर्ष करता है। उसके प्रयत्नों में ईमानदारी है तो कोई कारण नहीं है कि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर पाए। हमारी हार्दिक अभिलाषाएं हमारे भीतर रचनात्मक शक्ति उत्पन्न करती है। वे हमें अपने कार्य की ओर अग्रसर होने के लिए निरंतर प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। अतः जो मनुष्य अपने आदर्श तक पहुंचना चाहता है उसको चाहिए कि वह अपनी आत्मशक्ति के निर्देश प्राप्त करता रहे, वह आगे बढ़े तो शीघ्र ही वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएगा। उसे भला कौन रोकेगा जिसने अपनी भीतर शक्तियों का जगह ली है और जो उन शक्तिशाली सहायकों के साथ लेकर चल पड़ा है। शीत ऋतु में पक्षी दक्षिण की ओर स्वाभाविक ही क्यों बढ़ने लगते हैं? क्योंकि उनको अपने अंतर से प्रेरणा प्राप्त हो जाती है और स्वतः ही ठंडी से बचने के लिए दक्षिण की ओर उड़ान भरने लगते हैं। वहाँ सुख है। इसी प्रकार का भी उनके भीतरी शक्ति से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। पक्षियों की भांति ही वनस्पति जगत की भी बात है कि वनस्पति जगत में फूल फल अपने निर्धारित ऋतुओं में फलते हैं और वह शीत ऋतु में आने से पहले ही वह अपना उद्देश्य पूर्ण कर लेते हैं। किंतु यदि हम देखें कि शीत ऋतु के आगमन पर भी हमारे सभी फल अध पके हैं, हमारे फूल अभी तक खिले ही नहीं हैं, उनके बढ़ने की अपेक्षा पौधे मुरझाने लगे हैं, फल फूल गिरने लगे हैं, तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि इस संबंध में कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है, कहीं भूल हुई है और इसके द्वारा हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए जिसकी वजह से हम जरूर सफल होंगे।